माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले पीरियड में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस अर्थात वाक्यों का संयोजन के अंतर्गत मैंने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताया था और उसके संदर्भ में रूल नंबर 4 अर्थात बाय यूजिंग इन्फिनेटिव की चर्चा हो रही थी, जिसमें कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए थे। इसी संदर्भ में कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिन पर हम प्रकाश डालते हुए आपको बताएंगे कि किस प्रकार से दो साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाते हैं। यहाँ देखिए, कुछ वाक्य लिखे गए हैं। वाक्यों के दो दो सेट हैं। जैसे पहला है आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। माई पर्पज वॉज टू सी द ताजमहल, मेरा उद्देश्य ताजमहल देखना था। ही हैज़ गॉन टू लंदन, वह लंदन गया है। हिज एम इज टू स्टडी लॉ, उसका उद्देश्य कानून का अध्ययन करना है। तीसरा है सी रेज्ड हर स्टिक, वह अपनी छड़ी उठाई। हर डिजायर वॉज टू पनिश हिम, उसकी इच्छा उसे सजा देना था। आप इन वाक्यों में क्या देख रहे हैं? इन वाक्यों में आप ये देख रहे हैं कि पहला वाक्य, यह जो कार्य किया गया है उसका उद्देश्य जो है दूसरे वाक्य में दिखाई दे रहा है। पहला जो कार्य किया गया वह किस मकसद से किया गया, उसका उद्देश्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, वह दूसरे वाक्य में दिखाई देता है। जैसे आगरा जाने का लक्ष्य था ताजमहल देखना, यहाँ लंदन जाने का उद्देश्य था क्या, कानून की पढ़ाई करना। और सी रेज्ड हर स्टिक, उसने अपनी छड़ी उठाई। हर डिजायर वाज टू पनिश देम, उसकी इच्छा उसे सजा देने की थी। तो उसके छड़ी उठाने का लक्ष्य क्या था, उसकी इच्छा क्या थी, उसे सजा देना। चौथा है ही रश टू मी, वह मेरी ओर तेजी से दौड़ा। ही वॉन्टेड टू किल मी, वह मेरी हत्या करना चाहता था। तो उसके दौड़ने का मकसद क्या था, मेरी हत्या करना। ही हैज 3 daughters, उसकी 3 पुत्रियां हैं। हिज विश इज टू मैरी देम, उसकी इच्छा है उनकी शादी करना। अर्थात उसकी जो 3 पुत्रियां हैं, तो अब उसकी इच्छा क्या है, उनकी शादी करना। आप सब में ये देख रहे हैं कि पहला जो कार्य है उस कार्य का लक्ष्य या उद्देश्य या इच्छा दूसरे वाक्य में दिखाई दे रहा है और दूसरे वाक्य में वह इन्फिनेटिव जरूर आया हुआ है। जैसे आपका टू सी है या टू स्टडी है या टू पनिश है या टू किल है, यहाँ पर टू मैरी है या टू विजिट है और यहाँ है टू टीच। तो क्या करेंगे, हम सीख रहे हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला जो वाक्य है, जो पहला कार्य किया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और दूसरे वाक्य में जहां से इन्फिनेटिव शुरू होता है उस पोर्शन को ला करके हम पहले में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये जो नया वाक्य बनेगा वह एक नया सिंपल सेंटेंस बन जाएगा और इन्फिनेटिव के पहले वाले पोर्शन को बिल्कुल रिमूव कर देंगे। ये बड़ा आसान प्रक्रिया है, इसको आप देख सकते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे, लिखेंगे आई वेंट टू आगरा, टू यहां से लिखेंगे टू सी द ताजमहल। मैं आगरा ताजमहल देखने के लिए गया। यहां क्या है, यहां पर लक्ष्य दर्शाया जा रहा है, तो ये एक नया सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरा है ही हैज गॉन टू लंदन, वह लंदन गया है। हिज एम इज टू स्टडी लॉ, उसका उद्देश्य कानून की पढ़ाई करना है। तो यह कैसे बन जाएगा, ही हैज गॉन टू लंदन और फिर लिख देंगे, यहां से जोड़ देंगे टू स्टडी लॉ, अर्थात वह लंदन कानून का अध्ययन करने के लिए गया है। तीसरा है सी रेज्ड हर स्टिक, वह अपनी छड़ी उठाई। हर डिजायर वॉज टू पनिश हिम, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य या उसकी इच्छा वह उसे सजा देना था। तो कैसे बनाएंगे, ये बन जाएगा सी रेज्ड हर स्टिक टू पनिश हिम। चौथा शेष देखिए, ही रश टू मी, वह मेरी ओर तेजी से दौड़ा। ही वॉन्टेड टू किल मी, वह मेरी हत्या करना चाहता था। इसको कैसे बनाएंगे, इसमें जो ऑब्जेक्ट है और इसमें आप देख रहे हैं मी ऑब्जेक्ट है और इसमें भी ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, उसको सबसे लास्ट में ले जाएंगे। ऐसे ही बनाएंगे ही रस्ट
टू किल मी, क्योंकि मी यहां भी आया और यहां भी आया है, उनके लिए एक ही ऑब्जेक्ट रखेंगे। ही रश टू किल मी, वह मेरी हत्या करने के लिए तेजी से दौड़ा। ही हैज 3 daughters, हिज विश इज टू मैरी देम, इसको लिखेंगे कि ही हैज 3 daughters टू मैरी, बस ये बन जाएगा ही हैज 3 daughters टू मैरी, यानी उसके पास विवाह करने के लिए 3 पुत्रियां हैं। दे हैड गॉन टू दिल्ली, वे दिल्ली जा चुके थे। देयर टारगेट वॉज टू विजिट द रेड फोर्ट, उनका लक्ष्य लाल किला देखना था। इसको कैसे बनाएंगे? दे हैड गॉन टू दिल्ली टू विजिट द रेड फोर्ट। They had gone to Delhi to visit the Red Fort. We had called them. We wanted to teach them. यह कैसे बन जाएगा? We had called them to teach. इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये नए सिंपल सेंटेंस बने। मैंने आज आपको बताया कि किस प्रकार से वह 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बना सकते हैं इन्फिनेटिव के माध्यम से। उन वाक्यों को जिनमें पहले वाक्य में कार्य किया गया है और उसका दूसरे वाक्य में लक्ष्य या उद्देश्य या उसकी इच्छा को बताया गया है, तो उसमें दूसरे वाक्य में आए हुए इन्फिनेटिव को हम पहले वाक्य में हम ऐड कर देंगे उससे संबंधित पोर्शन को, और इस तरह से एक नया सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो इसको कहते हैं बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। अब मैं इसके आगे अगला प्रयोग कल बताऊंगा। आज इतने के लिए आपको धन्यवाद।